In the last lecture, we have covered two distribution, uniform distribution and gamma distribution. गामा डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था जिसकी प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी थी सेम एज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस लेक्चर. Now we start from the definition of the normal distribution. The normal distribution is the most important probability distribution in statistics because it fits many natural phenomena. For example, height, blood pressure, measurement error and IQ score follow the normal distribution. यानी symmetrical जो normal distribution पे जाएगा symmetrical form में उसको हम normal distribution में लेके जाएंगे यानी at a time of increase and certain time of decrease. It is also known as the Gaussian distribution and bell curve. सही है, सब curve जो होता है वो bell shape में होता है. The normal distribution is a probability function that describes how the values of a variable is distributed. ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो किस शेप में यानी किस टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. दोनों साइड्स पे ये एक बेल शेप का कर्व बनाएगा वेयर मोस्ट ऑफ द एवल्यूशन क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पीक. तो ज़्यादातर वैल्यू होंगी वो सेंट्रल पीक पर होंगी. एंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर वैल्यूज फर्दर अवे फ्रॉम द मीन टेपर ऑफ इक्वली इन बोथ डायरेक्शन. और मीन जो होगा वो दोनों डायरेक्शन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक्सट्रीम वैल्यूज इन बोथ टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली अनलाइकली. और दोनों जो टेल होंगी उस पर जो वैल्यूज होंगी वो सिमिलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. इस तरह का ग्राफ होगा हमारे पास. ये एक सिमेट्रिकल शेप होगी यानी सिमेट्रिकल शेप कुछ इस तरह की दोनों बोथ साइड्स पर टेल जो उसकी इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. सेंटर पे इसका मीन होगा जो बराबर होता है मीडियन के और मॉड के. सही है, सिमेट्रिकल साइड है, दोनों इक्वली साइड्स हैं. और ये जो टेल्स होंगे उनको हम कहते हैं आइसोम्प्टोटिक टेल. इसको हम बेल शेप कहते हैं, सिमेट्रिक शेप ग्राफ कहते हैं. ठीक है, तो ये इसके जनरल शेप है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें ज़्यादातर वैल्यू इस कर्व के दरमियान इस यहाँ पर होंगी कोई ना कोई वैल्यू. सही है, मीन. तो इसका जो एक प्रॉपर्टी है मीन बराबर होता है मीडियन और मॉड के बराबर होती है. हमें प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे. ठीक है, तो जनरल मीन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमें यूज़ होती है. और एक ऐसे नेचुरल फिनोमेना में होते हैं जिसमें हमारे पास दोनों टेल पे या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हो. हाइट, ब्लड प्रेशर, मेजरमेंट एरर, IQ स्कोर, इस तरह की. सही है, तो इनकी प्रॉपर्टीज की PDF और CDF की तरफ चलते हैं. गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको. द रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय. ये फार्मूला हमारे पास f of x इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा इनटू e रेज़ टू पावर हाफ इनटू x माइनस म्यू सिग्मा टू रेज़ टू पावर होल स्क्वायर. ठीक है, ये इसका CDF है. आपके पास हमारे पास PDF है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल f है और इसका जो ग्राफ हमारे पास है वो इस तरह है सिमेट्रिक शेल दोनों साइड पे. सही, और बीच में इसका क्या होगा हमारा मीन होगा. ये PDF है इसका. ठीक है, CDF की तरफ आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ. द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल F ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/σ² पाई. और ये इंटीग्रल आ जाए क्योंकि हमारे पास CDF है और ये हमारे पास वैल्यू वही तो हमारे पास PDF में थी. सही है, ये हमारा ये रहा. ठीक है, ये पूरा उठ के यहाँ पर आ जाएगा. सही, अब 1/σ की फॉर्म. इसको हम कहेंगे CDF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला याद कर लें दोनों PDF और CDF के. ये CDF का ग्राफ है, आपके पास शेप में आएगा. ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास PDF का सिमेट्रिक शेप है. ये हमारा CDF की फॉर्म है. ठीक है, ये दोनों ग्राफ आप इसको चाहें तो उसको प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर. ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आते हैं. प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वेल शेप यूनी मॉडल सिमेट्रिकल एंड कंटिन्यूअस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 2 द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी. सही है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी याद कर लें. इट हैज़ 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं. इसका मीन जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, मॉड के बराबर होता है. इस तमाम तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल होती हैं. वेरिएंस का होता है स्क्वायर रूट. जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका स्क्वायर रूट. और मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन होगा 4/5 इंटू सिग्मा और क्वार्टाइल डेविएशन होगा 2/3 इंटू सिग्मा. ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. और जो हमारा 6th प्रॉपर्टी हुई द सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट इज ऑल्सो नॉर्मल वेरिएट. या अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएट को हम जब ऐड कराएंगे तो वो एक सिंपल नॉर्मल के इक्वल ही आता है.
सेवेंथ मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज इक्वल टू मैक्सिमम जो उसके y के ऑर्डिनेट होगा वो होगा 1/2 पाई इंटू सिग्मा। ये वैल्यूज हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास n की वैल्यूज ज़्यादा बड़ी आ रही हैं, सही है, लार्ज है, तो मोस्टली ये लेते हैं कि 30 से अगर ऊपर है तो वो हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व होता है। ठीक है, when n tends to infinity and neither p nor q is very small। ये अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल लिमिटिंग वैल्यूज पर चला जाता है। सही है, इसको हम कहेंगे x टेंड्स टू b फॉर बाइनोमियल एंड आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे और p हमारा प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ सक्सेस की। तो z हो जाएगा x माइनस एन पी डिवाइड बाई एन पी क्यू। ये आपको याद होगा कि मीन और वेरियंस का ऊपर होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 30 होगा और एन पी की वैल्यू 15 से ऊपर होगी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। उससे हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर वाला छोड़ देंगे। If x has distribution and mu sigma, then z is equal to x minus mu upon sigma has the standard normal distribution। हम जो z होगा उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन इसकी 1 होती है। ठीक है, द पीडीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो पीडीएफ आपको अभी ऊपर देखा है आपने इसकी जगह, अब यहाँ पर ऊपर वाले में आप मीन की जगह 0 रख दें, स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह 1 रख दें। कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हम इस पीडीएफ में यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी 0 आ जाएगा। सही है, मीन। तो ये अगर इसके आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी नॉर्मल सर, तो इसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड 1 होता है, तो ये एक्स का हो जाएगा। सही है, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगा फिर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इधर x है तो यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर z लिया हुआ तो यहाँ पर z होगा, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली जो बुक्स होती हैं उसमें z शो करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम इसको z की फॉर्म में करेंगे। फिर अभी z की वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक z टेबल चाहिए होगा, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। सही, मोमेंट्स आपको निकालने तो मोमेंट्स होता है, पहला मोमेंट बड़ा होता है मीन के, दूसरा मोमेंट होता है मीन स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने लास्ट तमाम प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म और गामा भी प्रूफ की हुई है, बिल्कुल एज इट इज ये प्रूफ होंगी। ठीक है, ये आगे दिया गया ऑड ऑर्मेंट्स अबाउट मीन वैनिश, ये बिल्कुल इसी तरह है। इवन नाउ आपकी वैल्यूज एक इवन है। सही है, बीटा ये आप छोड़ते हैं, इसको बीटा नहीं किया हमने, तो मोमेंट्स हमने कर लिए हैं। सही है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, तो आप ये यहाँ तक कर लें, 412 तक कर लें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने गामा डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है और कुछ को नहीं समझ में आ रही, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको सॉल्व है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करें आप इसकी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने को आएंगी एग्जाम में। ठीक है, प्रोसीजर सबका एक ही, फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, तो नॉर्मल की मैं आपसे शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रॉब्लम्स पर आते हैं। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विन मीन इज इक्वल टू 12 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2। आपके पास मीन और आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन इसका गिवन है, फाइंड करना है एरिया बिलो 13.5, एरिया अबव 10 और एरिया बिटवीन 6 एंड 18। ठीक है, ये वैल्यूज आपने इसकी फाइंड करनी है शेडेड एरिया में। ठीक है, अब आप बिल क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिमेट्रिक ऐसी बनाएंगे, एज इट इज सिमेट्रिक बनाएंगे। सेंटर में मीन होगा, मीन कितना गिवन है 12 गिवन है, तो आपने यहाँ सेंटर में लिख दिया 12 माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये शेप बना दिया आपको। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, एरिया बिलो 13.5। अब 13.5 आपने एक अंदाजा लगा लिया कि यहाँ तक जा रहा होगा, 12 है तो 13.5 आपने अंदाजा लगा, तो यहाँ पे आपने इसको शेडिड पूरा कर दिया। सही है, शेडेड कर दिया। द एरिया बिलो 13.5 इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, ये आपने खुद बनाना होगा, अंदाजे से आप ले लें इसको कि 12 यहाँ पर है, 13.5 यहाँ पर होगा, इसको आपने शेडेड कर दिया। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एरिया बिलो का है, तो इस 13.5 से ये तमाम एरिया जो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो therefore the probability x less than 13.5 can be obtained by transforming the normal variate x in the standard। अब इस हम x को इंटरचेंज करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिवीजन यानी z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z किसके बराबर होता है, वो होता है x कैपिटल X माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। सही है, इसको हमने शो करना है।
द रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन द अबव शेडेड रीजन मे बी टेबलेट, ताकि हमारे पास जो ऊपर शेडेड एरिया है उसको हम टेबलेट कर सकें. द एरिया टेबल इन द बैक ऑफ द बुक गिव्स द वैल्यू ऑफ द एरिया फ्रॉम माइनस टू द पॉइंट इंडिकेट. सही है. लास्ट में आपको मैंने ग्राफ शो टेबल शो किया हुआ, उसमें से हम वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं. तरीकाकार देख लेते हैं कैसे करेंगे. ये पहले भी आपने पिछली क्लासों में किया हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल वैसी है जैसे आपने लास्ट में किया हुआ. तो जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए आप ये देख लें. आप इसमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपने बिलो निकालना है 13.5 से. तो आप क्या करेंगे, इसको इस एक्स को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में. तो अब क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स माइनस इस एक्स को इंटरचेंज करें तो यह जगह एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इज लेस देन 13. एक्स की वैल्यू कितनी थी 13.5, म्यू कितना था एज इट इज, और सिग्मा कैसा था एज इट था. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अभी करते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ है इसकी जगह आप रख देंगे z लेस देन एज इट इज 13.5 एज इट इज, म्यू आपका मीन 12 था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 2 थी. सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया z इज लेस देन 0.75. ठीक है. ये शेडेड एरिया, यानी अब आपने ये स्टैंडर्ड वैल्यूज में आ गया. ये ऊपर था आपके पास x की फॉर्म में, अब यहाँ पर मीन इसका 0 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. सही है. और इस x की जो वैल्यू थी 13.5 है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो निकाली आपने, वो निकाली 0.75. अब इस 0.75 को आपने टेबल में देखना है और उसकी वैल्यू निकाल के आपको जो आंसर आएगा वो होगा इस z का शेडेड एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0.75. ठीक है. तो आपने 0.75 को टेबल पे जाना है और वहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो टेबल पे चलते हैं और ये 0.75 आपने निकालना है इसकी वैल्यू. तो लास्ट में बिल्कुल मैंने इसका टेबल दिया हुआ है. तो ये माइनस का टेबल है और ये पॉजिटिव का टेबल. तो 0.75, तो 0.7 यहाँ पे देखना है और बाकी के 0.5 यहाँ से ऊपर से काउंट करने हैं. अब 0.75 यहाँ पर है और 0.5 इसका यहाँ पर है, 0.5 इसका यहाँ पर. तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 0.75. सही. दोनों को कंबाइन करके इस तरह पढ़ते हैं. तो 0.7 और इसका 5 यहाँ पर है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन वो वैल्यू लेते हैं. तो है 0.7737. ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी ऊपर आंसर में दी हुई है डायरेक्ट. तो आपने ये टेबल लेकर आना होगा एग्जाम में. ठीक है. उस टेबल के थ्रू आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ये इसकी वैल्यू 0.7737. तो अच्छा, इसने राउंड किया हुआ है, 4 डिजिट पे लिया हुआ है. आप आपके पास जो टेबल में आ रही है वैल्यू वही ले लें. तो उसको राउंड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी. सही है. तो इस तरह आपने इन शेडेड एरियाज की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नहीं हुआ तो मैंने आगे लास्ट में आपको वेबसाइट के लिंक्स भी दी हुई हैं, वहाँ से आप वीडियोस मज़ीद और वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं. वो लास्ट में बताऊँगा. सेकंड क्या था, द एरिया अबव 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग शेड. अब अबव 10 है तो मीन कितना 12 था, तो 10 का होगा, यहाँ से पहले होगा, तो नाज़िन आपने शेडेड बना लिया यहाँ पे. ठीक है. ग्रेटर देन 10 है तो हमें यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हमने की हुई है पिछली क्लासों में कि जब हम x इज ग्रेटर देन 10 होता है उसको हम 1 माइनस करते हैं. ठीक है. तो 1 माइनस एक्स इज लेस देन 10 पे अगेन वही इस x को z नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल लेकर आएंगे. तो x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा लेस देन x की जगह 10 आ जाएगा माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा. इसकी जगह z आ जाएगा, इनकी जगह 12 और इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 2 की. ठीक है. क्या सॉल्व. अब z आ गया -1, -1.00. अब टेबल पर जाएंगे, टेबल माइनस वाले टेबल पे यानी लेफ्ट पे -1 देखेंगे, ऊपर 0 देखेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वैल्यू यहाँ पे लिख देना. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह. अब ये माइनस के टेबल में देखना है. ये देख लेते हैं माइनस का टेबल भी. तो ये माइनस का टेबल. अब ये क्या था, -1 था, तो -1 इसका नीचे, -1 का और 0 पर है, यानी -1 के बाद कोई पॉइंट नहीं. तो ये है 0.1587. राउंड कर ले या ये एज इट इज़ लिखते हैं 0.15866. सही है. तो ये आप इसकी वैल्यूज उठा के वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये रहा. ठीक है. 0.1587. सही है. तो इसको राउंड करके आप वैल्यू जो भी टेबल में आपकी वैल्यूज आ रही है उसको राउंड करने की जरूरत नहीं, आप उसको उठा के यहाँ पर रखो. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे. अब आपने इसको रख दिया इस फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स, 1 में से माइनस करा देंगे इस वाले पार्ट को, तो आपके पास रीजन आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर थी 10 से. सी पर आते हैं. सी है द एरिया बिटवीन 6 एंड 18 इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग शेडेड एरिया. 6 और 18 के दरमियान, तो 12 बीच में मीन है तो 6 यहाँ ले लेते हैं, 18 यहाँ लेते हैं, इनके दरमियान का आपने मीन निकालना है.
तो अब हमें प्रोबेबिलिटी हमें की है अगर 6 और 2 प्रोबेबिलिटी x जो हो बिटवीन टू वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, पहले इस x की वैल्यू को 18 को माइनस करा देंगे 6 की वैल्यू से, सही है। तो x इज़ लेस देन 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, सही है। और ये मीन और स्टैंडर्ड की वैल्यू रख दी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दिया, वो बताया नहीं है कि x माइनस म्यू सिग्मा वैल्यू रख के बताया नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व किया 3 आ गया, इसको सॉल्व किया -3 आ गया, सही है। इसकी वैल्यू अब 3 के टेबल पे ये वैल्यू आ रही है, -3 की वैल्यू है, दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बार बार इस तरह, जैसे ये बार बार इस तरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको शेडेड एरियाज़ की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 80 एंड सिग्मा 12, फाइंड वैल्यूज आपने निकालनी, ठीक है। द एरिया बिलो 60, अभी किया हमने, अबव किया 54, बिटवीन कर लिया, पॉइंट हैज 55% ऑफ द एरिया बिलो इट, द पॉइंट एट 13% ऑफ द एरिया अबव इट, द पॉइंट कंटेनिंग द मिडिल 75, सही है। तो ये शुरू के 3 छोड़ देते हैं, लास्ट के 3 हम देख लेते हैं कैसे करते हैं, बाकी तो वैसे इट इज होंगे जैसे हमने शुरू में किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका आंसर है, ठीक है। लेस देन 65 का है, ये ग्रेटर देन 54 का है, ये बिटवीन 84 एंड 102, अभी की हमने बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व, ठीक है। डी हम देख लेते हैं। तो डी क्या था हमारे पास, दोबारा क्वेश्चन में तो देख लेते हैं कि डी पॉइंट है कि 45% है एरिया बिलो इट, 45% एरिया बिलो इट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द पॉइंट इज के एंड इट इज गिवन बाय 45% कम कर लिया तो 0.45, सही है। एक हमने पॉइंट ले लिया, तो ये के हमने पॉइंट ले लिया जो बिलो होगा 45% से, ठीक है। तो ये इसका रीच निकल कर आया, ठीक है। के की वैल्यू हमें निकालनी होगी, जिस तरह मीडियन करते थे उसी तरह, ठीक है। हाँ, उसमें भी के निकालते तो यहाँ पर भी हमें के की वैल्यूज निकालनी होगी 45% लो। तो के एक्स या के आ जाएगा 80, मीन और सिग्मा 12 है, सब्सिट्यूट करेंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या आ गई, -0.12, नॉर्मल टेबल में आप देख लेंगे इसको, ठीक है। नॉर्मल टेबल में आप देख लेंगे तो उसका मतलब जेड की वैल्यू जो थी, ये वैल्यू थी, वो किसके बराबर आई थी, वो किसके बराबर आई है, -0.12 के बराबर आई, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आई है, इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे, यानी ये z की वैल्यू किस तरह लिखी, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे इस तरह कि k माइनस 80 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 0.112 के बराबर आई, ठीक है। सिंपलीफाई कर लेंगे, इसको सिंपलीफाई करने k की वैल्यू आ जाएगी 78.56, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है, अगर 45% ये बिलो होगी, सिंप्लीफिकेशन इसको सिंपलीफाई कर लें, देख लें, तो ये आपने इसको इस तरह करना है। और ये है, ये ख्याल से एरिया अबव के 13% था, देख लेते हैं इनको, ई पार्ट है, हाँ, अबव एरिया 13%, तो 13% है, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अबव है तो वही मान ऐसे करके आ जाएंगे, 0.13 आ जाएगा, सही है। के वैल्यू अगर आपने ये निकालनी तो 1 उधर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 0.87 आ जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे वैल्यूज़ को, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसको अच्छी तरह देख लें आप। बिटवीन निकालना था आपके पास, एफ क्या था, एफ था द 2 पॉइंट कंटेनिंग द मिडिल 75 ऑफ द एरिया, 2 पॉइंट है मिडिल 75% ऑफ एरिया, ठीक है। 75% ऑफ एरिया अगर यहाँ पर ये है तो दोनों पे क्या बचेंगे, सही है, दोनों को 100% करने के लिए 1.2 बाई 1.25 होगा, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया है, 0.125 हम ले लेते हैं, दोनों शेडेड है बिटवीन के 2 पॉइंट्स, K1 और K2 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम K1 के रिस्पेक्ट से निकाल लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है, नॉर्मल टेबल से आप देखेंगे इनकी वैल्यूज़ को -1.15 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे K1 की वैल्यू आ जाएगी 66.22,
यही काम करेंगे आप टू के लिए, K2 के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड पार्ट पर आएंगे तो राइट हैंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, 0.75 को ऐड कराएंगे 0.125 में, ठीक है। ये तमाम मीन से तमाम वैल्यूज़ इसकी राइट हैंड साइड पर आएंगी। तो ये K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.75 से करेंगे, अगर लेस देन की वैल्यू होगी तो इसके नॉर्मल 1.25 से करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने अभी बिटवीन में किया था प्रोबेबिलिटी की, सबसे पहले बी से करते हैं, फिर माइनस करते हैं ए की वैल्यू पर, ठीक। तो 0.875 से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 90.5। ये K2 की वैल्यू आ जाएगी दोनों रीजन की। अगर बिटवीन टू रीजन है K1 और K2 और मीन बिटवीन में है तो आपके पास लेफ्ट हैंड पार्ट में इसका जो होगा, जो शेडेड एरिया होगा वो 0.125 यानी लेफ्ट टेल का लेंगे, और जब वो राइट हैंड शेड एरिया लेंगे वो दोनों को ऐड करा के ये वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। K2 की वैल्यू बिटवीन में K1 एंड K2 बिटवीन द मीन। तो ये इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है K2 की वैल्यू, ठीक है। ये इसकी टेबल है, किसी भी आप बुक से ले लें, इंटरनेट से ले लें। एक नेगेटिव का टेबल होता है, लेफ्ट टेल का होता है, और एक राइट टेल पॉजिटिव टेल का होता है, ठीक है। इसको आप देख लें। अच्छा, लास्ट में मैंने कुछ बताया था, ये कुछ एक वेबसाइट है www.ztable.net, वहाँ पर जाके भी आप इस ये देख सकते हैं इसके नेगेटिव वैल्यूज़ किस तरह सॉल्व हुई हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सही है, इनको सॉल्व कर सकते हैं, सही है, प्रैक्टिस के लिए। एक और है आपके पास स्टैटिस्टिक्स हाउ टू कंप्यूट के how to.com के नाम से, वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स हैं, वीडियोस हैं, वहाँ से भी आप जाके इनको देख सकते हैं, ठीक है। जो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आप कर लें, चाहिए प्रैक्टिस के लिए। एग्ज़ाम में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हम यहाँ इन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं, सही है। तो ये दो वेबसाइट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह कर लें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रह गई थी, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हम कर्व फिटिंग पर जाएंगे। तो ये जेड टेबल आप एग्ज़ाम में लेकर आइएगा, प्रिंट निकाल लें, ज़ुबैर भाई की फ़ोटोशॉप पर भी रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लिएगा, सही है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको कर लें, सही है। और बाकी ये है कि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। तो अब तक के लिए इसमें यहीं तक रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई, यूनिफॉर्म गामा और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म गामा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब तक के लिए इसमें यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।